जाना पड़ता है। किसी के वहाँ चले जाए, हम बंधुआ मजदूर की तरह आज काम करते हैं। आज बेरोजगारी क्या ये आलम है। अगर घर पे अपना खेती न रहे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, आप लड़की छेड़ने जाते हैं मंदिर। राहुल गांधी ये कहते हैं कि अब तक 10 सालों से मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मैं करने आ रहा हूँ, मुझे आने दीजिए। नहीं उतारा तो मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ। कारखाना लगवा दो महाराजगंज में, नट तेल चलवा, जिसका पेमेंट फंसा है महाराज कप्तानगंज में पेमेंट दिलवा दे, इसके लिए वोट मांगे ना मोदी जी, योगी जी। अरे अपने नाम पे मांग के चुनाव जीत के दिखाओ तो मैं मानूं। 1,40,000 करोड़ के मिले हमारे फसल बा, अब बनिया के रही तो जूता से मारी तो मैं चौरा पर हम के, लेकिन कोई प्रशासन नहीं बोला क्यों गड़ौरा के मिल में पैसा फंसा है। किसानों का पेमेंट जो फंसा है कप्तानगंज करोड़ रुपया, तो अगर एक पर्ची भराएगा तो खेत में खाद डालेगा, बीजा गिराएगा, उसका पेमेंट कौन दिलवाएगा भाई? जब 15 दिन में भुगतान होनी थी जनता की, तो आपने क्यों 1.5 साल से इनके वहाँ एक लड़का कार्य करता है, मैं अभी उससे पूछा हूँ रेलवे का तुम्हारा जमीन पड़ा था, पैसा आया? उसने कहा 50 लाख रुपया मेरे खाते में आ चुका है। गारंटी के साथ चल रहा हूँ, गारंटी के साथ चल रहा हूँ, गारंटी के साथ चल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया उसके खाते में आप डाल दिए। कौन महाराजगंज में कारखाना लगाए हैं कि घुगली के लोग जाएंगे, जखीरा के लोग जाएंगे और सिसवा के लोग जाएंगे महाराजगंज? कौन लोग जाएगा भैया? भरमाने का काम मत कीजिए, असल जमीन पे दीजिए। अगर आपको कुछ करना घुगली को लिए बना के लिए, तो जो रेलवे पास कर वहाँ कारखाना लगाइए, चीनी मिल लगाइए। और यही केजरीवाल जी हैं जो आज इंडिया अलायंस गठबंधन की बात कर रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी पे इनका निशाना हुआ करता था जब अन्ना हजारे जी के साथ इनका कार्यक्रम होता था। और इस देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देता है, तो क्या मेरे आने वाली इंडिया गठबंधन में अपने गरीब किसानों के लिए नहीं कर्जा माफ कर सकते हैं? यह मेरी योजना है और मैं खुले चैलेंज कर। घुगली के क्षेत्र के लोग का करोड़ रुपया बाकी है कप्तानगंज, कौन सा भाजपा का नेता पैसा दिलवा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ आम जनता से। मुझे गठबंधन से मतलब नहीं है, मुझे काश्तकारों से मतलब है जिनका पैसा डूबा हुआ है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। कौन भाजपा दिया रहा है पैसा? यही लोग हैं जो भारत के किसानों का हनन किए, यही लोग हैं जो घुगली का मिल बेच दिए, यही लोग हैं। ये कल क्यों नहीं दिए किसानों को? आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को हर 3 महीने में 2,000 रुपया उनके खाते में देती है, सलीना 6,000 रुपया देती है। आज भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना देती है, 5 लाख का फ्री इलाज का योजना देती है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां चरम सीमा पर है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 30 वर्षों से महाराजगंज जनपद पर राज कर रहे पंकज चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का हुंकार भर रहे हैं। हमारे साथ ये तमाम मेहमान हैं। सबसे पहले आपको परिचित करवा दें, हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी हैं और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दीनबंधु यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया क्षेत्रीय प्रमुख अमित पांडे जी हैं और जनसत्ता दल से महाराजगंज जनपद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी और तमाम आम जनता भी है। और हम मौजूद है अभी महाराजगंज जनपद का नगर पंचायत घुगली है, जहां से भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग आशीर्वाद देते हैं। तमाम नेताओं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। महाराजगंज में कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र चौधरी को उतारा गया, क्या लगता है आपको पंकज चौधरी को भेज पाएंगे? बिल्कुल भेज पाएंगे, निश्चित रूप से भेज पाएंगे। क्या मुद्दे हैं जिन पे लग रहा है आपको पंकज चौधरी को फेल करेंगे? मुद्दा ही मुद्दा है सर। हम लोग के पास जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। जो 15 लाख रुपया ही भेजने के लिए कहे थे वो झूठा वादा साबित हुआ, और अग्निवीर योजना जो है लोगों का, तो उसमें ये फेल हो गए और इनकी विकास से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब किसान भी हैं और अभी देखिए हम लोग का पैसा कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री में 4 साल से दम पड़ा हुआ है और यही गड़ौरा शुगर मिल में दम पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ के सांसद महोदय जो है हमारे विकास पुरुष, लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है, महानुभाव हैं, माननीय हैं, लेकिन उस पर किसी की कोई समस्या नहीं है। जब भी आता है इनके पास बस एक ही मुद्दा होता है कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व के अंडर में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे
जो अग्रज है मोदी जी हैं, जोगी जी हैं, इनका कुछ दायित्व नहीं है। चलिए आप लोग नेताजी गठबंधन में है, पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? सर्वप्रथम पहले आपके चैनल को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। हमारे इंडिया गठबंधन में जितने हमारे शीर्ष नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हर व्यक्ति भारत देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों। मैंने आपसे कहा हमारे देश के जो इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बड़ा उनके पास क्षमता है देश चलाने की। चलिए अभी बिन दूल्हे की बारात का हाल है, मैं एक नाम पूछना चाहता हूं, जनता जानना चाहती है भारत की कि एक वो कौन सा नाम है जो स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे? मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दिया है कि पहले लोकसभा में लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, उसके बाद हमारे सदस्य जो जाते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। पहले हमारे वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, हमारे वहाँ सर्वप्रथम संसद सदस्य का चुनाव होता है, और जो संसद सदस्य होता है वो जाकर के अपना नेता चुनता है। अच्छा, 5 किलो राशन पे पूरे विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आए। वही राहुल गांधी ने एक वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 किलो राशन निःशुल्क देंगे, तो ये कैसे सही हो गया? सही इसलिए हो गया कि जब आप किसी व्यक्ति को आप व्यवस्था देते हैं तो मैं जब उस व्यवस्था में आने की कोशिश करता हूं तो मैं प्रयास करता हूं उससे बेहतर व्यवस्था में देने का प्रयास करूं। तो हमारे इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमारी जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उनसे बेहतर देने का हम लोगों ने प्रयास किया। राम मंदिर पर आपसे सवाल है, राम मंदिर निमंत्रण में जब लोग गए अखिलेश यादव के पास, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया पहचानने से। अगर भाजपा राम मंदिर के ऊपर वोट मांग रही है तो आप लोगों को क्या समस्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान आराध्य सबके हैं, और मैं तो निमंत्रण में क्यों नहीं गया? सुनिए, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा देश का नागरिक नहीं है जो अपने धर्म में, अपने सनातन में विश्वास न करता हो। अब आप उसको र्यूमर फैलाएं, बेमतलब का एजेंडा अपना दें, उससे देश चलने वाला नहीं है। मंदिर अलग व्यवस्था है, देश चलाने की अलग व्यवस्था है। हम भी पूजा करते हैं, मैं भी घर से निकलता हूँ, डेली भगवान का आराधना प्रणाम करके निकलता हूँ। रही दर्शन करने की बात, हमारी जब व्यवस्था होगी, हम अपने व्यवस्था से, जब भगवान हमको जब बुलाएंगे, हमारे नेता ने यही ने कहा ना, भगवान जब मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। अभी हाल ही में आपके समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता राम गोपाल यादव, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर बेकार में बना है। तो कैसे ये आराध्य हो गए? तो फिर ये जो बयान आया ये कितना सही है? नहीं, उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि राम मंदिर बेकार है। उन्होंने ये कहा कि जो दर्शन करने की बात है, हमारे भगवान जब मुझे बुलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से भगवान राम का दर्शन करने जाऊंगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए अमित पांडे हैं। महाराजगंज जनपद में युवाओं के लिए सांसद पंकज चौधरी ने क्या किया हुआ है? देखिए, महाराजगंज जनपद में यूथ हो, किसान हो, व्यापारी हो, महाराजगंज की जनता हो या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हो, पंकज चौधरी जी और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए भी, आपने देखा था कि जो भर्ती समाजवादी पार्टी में इन्होंने दिया था, जिस पे बैक किया था हमारे योगी जी ने, उसको बहाल किया। अनेकों ऐसे नौकरियां और रोजगार के लिए अनेकों माध्यम दिए इन्होंने, अनेकों लोन दिए, लखपति दीदी बनाए, और युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और देश में मोदी जी ने। अनेकों की बात करें आप, अनेक एग्जाम भी लीक हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलिए, वो जांच का विषय है, जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीरेंद्र चौधरी, हाल ही में उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा 11 लाख का ये लोग लक्ष्य रखे हैं और 1 लाख भी वोट अगर पंकज चौधरी पा जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा है, और इस बार ही उनको गोरखपुर के लिए महाराज से निकाल करके फेंक देना है। देखिए, ये बात 2019 में भी आया था, ये बात 2014 में भी आया था। जब 2014 में सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, ये बात तब भी आया था। 2019 में, 19 के बाद ये लोग 2022 में गठबंधन की भी सरकार बनाने के लिए लोग लड़ाई लड़े, ये बात तब भी आया था, आज भी आया है। 1 जून को मतगणना है, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन महाराजगंज से जा रहा है। राम मंदिर के ऊपर वोट मांगना कितना सही है? राम मंदिर आस्था का केंद्र है
और भाई साहब ने बताया कि इनके नेताजी ने कहा था कि जो है जब भगवान जब उनको बुलाएंगे तो दर्शन करने चले जाएंगे। हमको आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि जो है हमको स्वप्न में भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था। चलिए मान लेते हैं वहां नहीं गए, लेकिन भगवान कृष्ण का अगर दर्शन हुआ था तो क्या अपने मैनिफेस्टो में वो लाएंगे? अब वादा करेंगे कि उनकी अगर सरकार आती है तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे, वहां पे कृष्ण जन्मभूमि पे भगवान कृष्ण का मंदिर का निर्माण कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे, कृष्ण जन्मभूमि को आप मुक्त कराएंगे? ऐसा है, हमारे भगवान कृष्ण कहीं जकड़े हुए नहीं हैं। और रही बात बीचों बीच बना है उनके उद्धार की, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बताते हैं और हम लोग जानते हैं कि जब बचपन से जब होश संभाले तब से भगवान कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं। रही मुद्दा जो डाइवर्ट करने की, आज मुद्दा देश में बेरोजगारी की है, नौकरी की है, आप महंगाई की है। आज आप चले जाइए किसी व्यापारियों से पूछिए, हर छोटा व्यापारी त्रस्त है। हम लोग रोज सुबह मिलते हैं, सब लोग कहते हैं कि आज इस बार हम लोग जीएसटी से परेशान है। कितने घूगली में लोगों ने फांसी लगा लिया जीएसटी से। आप ऐसी योजना लगाए, आप अग्निवीर लाए। कौन सा ऐसा देश है जो 4 साल नौकरी देगा और उसको उठा के बाहर फेंक देगा? ये कैसी योजना? ये देश के सबसे नासूर व्यवस्था है। मैं 4 साल नौकरी करूंगा, आप मुझको बाहर कर देंगे। वो शहीद होगा, उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे, कूड़े की तरह उसको ले जाएंगे, फेंक देंगे। यह सब व्यवस्था देश के सभी युवा, नौजवान, बेरोजगार, किसान सारे लोग तरसते हैं। ये मेन मुद्दा हमारे देश का है कि मेरा नौजवान कैसे नौकरी पाए, मेरे देश के किसानों की व्यवस्था, उनकी आय कैसी दोगुनी हो। हमारी व्यवस्था जो हमारे देश की आर्थिक पूंजी जो होते हैं व्यापारी, उनको कैसे हम सहूलियत दें कि वो और ज्यादा बिजनेस करें। जीएसटी से लोग त्रस्त हो गए, छोटे व्यापारी त्रस्त हो गए, क्या करना चाहेंगे? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। जब चुनाव आया था 2019 में, प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए का ऐलान किया गया। उस समय आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगाया कि ये वोट खरीदा जा रहा है, जबकि इस चुनाव में राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि हर महिलाओं को हम 8500 रुपए प्रति माह देंगे। तो ये कितना सही है? क्या यह नहीं वोट खरीदने की एक राजनीति है? नहीं, वो उनकी व्यवस्था है, वो कहाँ से देंगे? वो व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे इनके वित्त मंत्री कह रहा है। आज इनके पास, भाजपा के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जब 2000 का ऐलान किया गया मोदी के द्वारा, तो आपके नेताओं ने कहा ये वोट खरीदा जा रहा है। तो आपके पार्टी के बड़े नेता जब 8500 रुपए देने का ऐलान किया, तो ये कैसे नहीं हो सकता कि ये भी तो वोट खरीदा जा रहा है? नहीं, ये उनकी व्यवस्था है, वो बना रहे हैं, वो देंगे व्यवस्था। कहना चाहता हूँ मैं, अपने साथी की बात मैं कहना चाहता हूँ। देश में, ये मेरा भारत देश ग्रामीण परिवेश देश है। 70% लोग गाँव में रहने वाले लोग हैं और इस देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देता है। तो क्या मेरे आने वाली इंडिया गठबंधन में अपने गरीब किसानों के लिए नहीं कर्जा माफ कर सकते हैं? यह मेरी योजना है और मैं खुले चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आए। इंडिया गठबंधन नेताओं ने कहा है कि अब पूरी तरह से व्यवस्था तुरंत 1 जुलाई को ये पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ होगा। जो लक्ष्मी योजना है, हमारी महिलाओं को 1 लाख रुपया उनके खाते में, क्या कहें, टनाटन उनके खाते में जाएगा। जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पूर्व सपा और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के गोद में बैठ करके इन लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले ये तो क्लियर करिए कि आपके पार्टी में, बीजेपी के पार्टी में कितने भ्रष्टाचारी हैं? पहले उनका नाम उजागर करिए, उसके बाद उसका जवाब लीजिए। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं को भी भ्रष्टाचारी कहे थे, कांग्रेस और सपा समेत तमाम पार्टियों के नेताओं कहे थे। बीजेपी को छोड़ करके अन्य सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में है और उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप ये पहले ये बताइए कि उनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी को लेते हैं तो वो साफ सुथरा करके निकालते हैं? कोई यौन शोषण का है, कोई अपराधी का है, कोई और चीजों का है, वो क्या करते हैं? कैसे वॉशिंग मशीन में डालते हैं कि सब फ्रेश हो जाते हैं? कौन सी वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास जो अपराधियों को वो फ्रेश कर देते हैं? देखिए, अपराधियों को फ्रेश नहीं करते हैं। सबसे बड़ी होती है कि व्यक्ति जब जाग जाता है, जब नींद से व्यक्ति जाग जाता है, तभी उसका सवेरा होता है। यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आप राम मंदिर की बात किए हैं, यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो राम मंदिर के विपक्ष के लिए इन लोगों ने 18 वकील लगाए थे। यही लोग हैं जो राम सेतु जो था उसको ये लोग
कह रहे थे कि राम सेतु नहीं है, यही लोग हैं जो भारत के किसानों का हनन किए, यही लोग हैं जो घुघुली का मिल बेच दिए, यही लोग हैं ये कल क्यों नहीं दिए किसानों को। आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को हर 3 महीने में 2000 रुपया उनके खाते में देती है, सलीना 6000 रुपया देती है। आज भारतीय जनता पार्टी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना देती है, 5 लाख का फ्री इलाज का योजना देती है। आज भारतीय जनता पार्टी किसानों के फसलों का मूल्य बढ़ाई है, 2200 रुपया प्रति क्विंटल आपका 2100 साढ़े 2100 प्रति क्विंटल गेहूं आपका बिक रहा है। यही कहाँ थे ये लोग उस वक्त जब धान का कोई मूल्य नहीं हुआ करता था, औने पौने दाम पे किसान बेचता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके घुघुली को सड़क दिया है, रोड दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके नगर पालिका को चमकाया है। ये लोग विकास करने वाले लोग उस वक्त कहाँ थे जब हमारी बहनें, हमारे लोग, हमारे भाई सिसवा से लेकर के घुघुली जब आते थे तो यहाँ से आने जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था। इधर की बसें जब जाती थी तो एक बस बीच में बिगड़ी हुई होती थी, दूसरा बस उसको टेक ओवर करने के लिए, पैसेंजर को टेक ओवर करने के लिए जाता था। ये लोग कहाँ विकास की बात कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को बहकाने की बात कर रहे हैं। रही बात महिलाओं की सुरक्षा, तो आप देखें शौचालय, हर घर शौचालय देने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया, महिलाओं को लखपति बनाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिलाओं की सुरक्षा आप जानते हैं, यही डीएवी चौक हुआ करता था, हम लोग भी यहीं पढ़ाई करते थे, लड़कियां आती थी यहाँ सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, मंचले छेड़ा करते थे। आज बताइए किसी मंचले की हिम्मत है हमारी बहन को छेड़ दे? यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी अभी भाई साहब ने कहा कि कितने बहुत ऐसे मंत्री आए जिनके ऊपर अभद्र चीजें लगी, जेल हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की जो आप धुलने की बात कर रहे हैं, जो जब जाग गया तभी उसका सवेरा होता है। अगर व्यक्ति जीवन में गलत किया हो और उसकी अच्छा करने की इच्छा हो, वो अच्छाई पे आना चाहता हो, तो आप उसे नहीं आने देंगे। आपके भी पार्टी के तमाम कई सांसद जिनके ऊपर यौन भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगा था, उनके बारे में देखिए जो किया है पार्टी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की होगी। किस जगह पे भाजपा ने किस जगह पे कार्रवाई की हुई अपने नेताओं के ऊपर? जहां भी गलत पाई है तहां कार्रवाई की है। भूषण शरण सिंह की जो अगर आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कांग्रेस का उसमें कर्नाटका में चुनाव था, उनकी एक बनी बनाई योजना थी और योजना से ब्रजभूषण सिंह को बदनाम नहीं किया जा सकता है। ब्रजभूषण सिंह एक अच्छे नेता थे, आज भी हैं, कल भी थे। देश की गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियों ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। क्या वो तो बेटियां जो देश का नाम विदेशों में गौरव के साथ ऊंचा की थी, क्या उनकी भी बात को आप झुठला देंगे? और आज रही बात यहाँ महाराजगंज की, तो इस महाराजगंज का युवा एकदम बेरोजगार है। यहाँ तक 30 साल हो गए आपके सांसद महोदय के द्वारा एक भी यहाँ न कारखाना लगा, न कोई भर्ती करा पाए हैं। बस केवल चुनावों के बीच जब आते हैं तो राम मंदिर पहले हमारे बुजुर्ग सब सरकारी नौकरी करते थे, 70 साल पहले हमारे बुजुर्ग सब सरकारी नौकरी करते थे। आज हमारा देश 1 मिनट हमें पूछेंगे केजरीवाल जब आदमी डर जाता है ना, साथ डरता है तो यही काम करता है। 1 डिसमिल जमीन हेमंत सोरेन के ऊपर है। मैं अभी थोड़ी सी बात आपको ले जाता हूँ झारखंड में। हेमंत सोरेन 1 डिसमिल जमीन का सौदा है, वो भी उनके नाम से नहीं है। और एक चुनी हुई लोकतंत्र में सरकार आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल। रही बात शराब घोटाले की, अरविंद केजरीवाल ने कहा है अगर मेरे डायरेक्ट अगर मैं उसमें हूँ, जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए, अगर मैं हूँ तो मैं उसको आरोप अगर मुझे साबित होता है तो मुझे जेल में डालूँ। उन्होंने तो डायरेक्ट कहा है और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो ईमानदार है, वो जानता है कि मैं शराब घोटाले में शामिल नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोकतंत्र जो तोता है, जो सीबीआई है, जो ईडी है, उसके मिसयूज कर करके भारतीय लोकतंत्र का हनन करके ऐसे लोगों को जेल में डाले, जिससे भारतीय जनता पार्टी का तानाशाह डरा के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे 3-5-4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इनके मुंह से के नाम पे अयोध्या में कार सेवा किसने कराया था? हिंदुओं को गोली किसने मरवाया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी सुरक्षा की बात करते हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में एक बवाल हुआ है स्वाति मालीवाल का। उन्होंने कहा ये बेहद छोटा मामला है, तो कैसे मान लें लोग कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नारी सुरक्षा को लेकर के सजग है? अपने मेरे प्रवक्ता जी की बातों का जवाब दूं। पूरे घुघली के लोग यहाँ पे हैं, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा है कि घुघली की चीनी मिल इंडिया गठबंधन के लोगों ने बंद कराया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उस समय की कल्याण सिंह की सरकार थी 1999 में, और चीनी मिल को कल्याण सिंह ने 26 चीनी मिलों को बंद किया हुआ था।
और ये योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मिल गेट पर के उन्होंने आके भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर कल्याण सिंह ने अगर चीनी मिल को नहीं चलाओगा तो मैं कल्याण सिंह को जूतों से मारने का प्रयास करूंगा और घुगली में फिर कोई मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, किस मुंह से आप वोट मांगते हैं? 26 चीनी मिलों को 1999 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया था। और दूसरी चीज, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये अजीत सरकार जो 13,000 सिंचाई घोटाले का आरोपी है, उसको 3 दिन पहले यही फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं इसको चक्की पिसाएंगे और 3 दिन के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना के शपथ ग्रहण किया। देश संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? भारतीय जनता पार्टी देश के जितने भ्रष्टाचार के लोग हैं वो अपने पास बुलाती है और वॉशिंग मशीन में डालती है। वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन क्या है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आप जानते हैं? मैं इन सभी लोगों से कहना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वो है कि आपके पास भ्रष्टाचारी है तो आप 200 रुपया कमा रहे हैं तो आप 300 रुपया आप ले आकर के हमको दे दीजिए, मैं आपको अपने पार्टी में ला दूंगा। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये गौशाला जो है भैया, गौशाला जो गौ काटने वाला जो मशीन है, उससे इन्होंने चंदा नहीं लिया। ये व्यापारी, जूता वाला व्यापारी 35 करोड़ वो कमाता है और उससे चंदा इन्होंने 250 करोड़ रुपया ले लिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये चोर लोग हैं, इन लोगों ने चोरी किया है देश के साथ और गद्दारी किया है। रही बात बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, मैंने महिलाओं को सुरक्षा दिया। आप अभी देखिए, अभी आज घुगली में घटना घटी है, घुगली में क्या हुआ है? घुगली, अरे भैया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अरे ईडी जब जांच कर रही है, केजरीवाल आप लोगों के पार्टी में गठबंधन में है और उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। यही केजरीवाल जी हैं, जब कोरोना का समय था और उत्तर प्रदेश के जो कार्मिक थे जो दिल्ली में काम करते थे, उनको दिल्ली से बाहर करने का कार्य किया। और यही केजरीवाल जी हैं जो आज इंडिया अलायंस गठबंधन की बात कर रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी पे इनका निशाना हुआ करता था जब अन्ना हजारे जी के साथ इनका कार्यक्रम होता था। यही केजरीवाल जी हैं, यही अखिलेश यादव जी हैं, यही राहुल गांधी हैं। अभी दूल्हा तय नहीं कर पाए, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा तय नहीं कर पाए। वो तो संसदीय बोर्ड तय करता है भैया जी। जनसत्ता दल अभी तो गठबंधन में नहीं है, ना ही उनके प्रत्याशी उतारे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, भाजपा गलत है या गठबंधन? जब भी मेरी एक बात सुन लीजिए आप, इसी मुद्दे अभी ये कहें कि मिल बंद हो गया, क्या बात से सांसद है पंकज चौधरी जी, घुगली के क्षेत्र के लोग का करोड़ रुपया बाकी है कप्तानगंज, कौन सा भाजपा का नेता पैसा दिलवा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ आम जनता से। मुझे गठबंधन से मतलब नहीं है, मुझे काश्तकारों से मतलब है जिनका पैसा हुआ है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। कौन भाजपा दिला रहा है पैसा? यही सही है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हम 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान भैया झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं योगी जी। आप बताइए क्या बात है? झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड भाई, क्या बात है? सांसद जी हैं हमारे, क्या बार हो गया उनसे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 6 बार। सरकार किसकी है प्रदेश में? बीजेपी की है। घुगली क्षेत्र के लोग केवल वोट देने के लिए हैं। अगर मायावती ने मिल बंद किया तो आज डबल इंजन की सरकार है। आज अगर चाह दो लोग नहीं, मिल चालू है। अगर अच्छा नहीं, अगर डबल इंजन की सरकार है, आज योगी जी चाह दें, मोदी जी चाह दें तो क्या फैक्ट्री नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चला रही? घुगली से मतलब नहीं है। घुगली के क्षेत्र के लोग गन्ना पिपराई से लेके जा रहे हैं। पूछे कितनी दुर्दशा है, लोगों से पूछिए कितनी दुर्दशा है। इस मुद्दे पे बात नहीं होगी। घुगली की सबसे बड़ी समस्या और इस जनपद की समस्या मिल। यह जो कर रहे हैं, मिल की बात जो कर रहे हैं, मिल बंद हुई है, मिल को बेच दिया गया है। रही बात योगी जी की, तो योगी जी ये सारा कार्य एक ही बार नहीं हो जाता है। आपके यहाँ सड़कें भी नहीं, भाई बेचारा दिन 22 साल में एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, कितना समय चाहिए? क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है तो मिल चालू हो जाएगा? बिल्कुल चालू होनी चाहिए। क्यों नहीं चालू हुआ? क्यों नहीं चालू हुआ? 2014 पहले क्यों नहीं चालू हुआ? कांग्रेस की सरकार भी रही है और यहाँ 2014 के पहले क्यों नहीं चालू हुआ? पार्टी की भी सरकार रही है, तो क्यों नहीं चालू हो पाया? 2014 के पहले क्यों नहीं चालू हुआ? गठबंधन की सरकार थी क्या? जौन भाव हमारी पच के पानी बिकता है भाजपा की सरकार में, वही रेट गेहूँ बिक रहा है। 1,40,000 करोड़
गड़ौरा के मिले हमार फसल बा अब बनिया कराई तो जूता से मारी तो मैं चौरा पर हम के लेकिन कोई प्रशासन नहीं बोला क्यों गड़ौरा के मिल में पैसा फंसा है। किसान का 1,40,000 हमारा नहीं आएगी सरकार मुद्दे पे बात करें आप लोग। एक अहम मुद्दा है। 2014 के पहले क्यों नहीं चालू हुआ? इनकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी ये अलग की बात है। आपकी सरकार है तो मिल पे क्यों नहीं विचार आप कर रहे हैं? एक चीज बता दीजिए, किसानों का पेमेंट जो फंसा है कप्तानगंज करोड़ रुपया, तो अगर एक पर्ची भराएगा तो खेत में खाद डालेगा, बिया गिराएगा, उसका पेमेंट कौन दिलवाएगा भाई? जब 15 दिन में भुगतान होनी थी जनता की तो आपने क्यों 1.5 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है? बता दीजिए गठबंधन से मतलब नहीं, बता दीजिए। योगी जी ने कहा है जितने दिन में भुगतान कराने के लिए भुगतान हो जाएंगे, भुगतान की बात नहीं है। अभी चुनाव का समय है, चुनाव के बाद सारा पैसा भुगतान। ये लोग किसी का पैसा आज गवर्नमेंट खा नहीं रही है। भाई आज चुनाव आया है, पैसा कब का फंसा भाई? कब का पैसा फंसा बोलिए आप लोग? किसका पैसा फंसा है? आज घुगली के क्षेत्र के लोग पिपराइज गन्ना गिरा रहा है, सिसवा गन्ना गिरा रहा है। कितनी दुर्दशा है। जिनका पैसा फंसा है वो जो किसान है उसी से खाएगा जिएगा, तो पेमेंट का बाकी क्यों लग जा रहा है? 70 सालों से बिगाड़ा हुआ कार्य एक बैग नहीं सही होगा। योगी जी नहीं चालू करवाया। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक सेकंड बोले मत। आपके घर का खाना बंद कर दिया जाए और आपको सिसवा सीधे होटल में खाना खाने के भेज दिया, कहाँ से खाएंगे? पैसा नहीं रहेगा तो। किसानों का दर्द सब बेहद है। किसानों के लिए सबसे ज्यादा कार्य मोदी जी ने किया। हम बार बार कह रहे हैं इस चीज को। यही धान का तौल होता मोदी था। जी के नाम पे कब तक आप लोग वोट मांगेंगे भाई? अपने नाम पे मांगे महाराजगंज के लोग जाते थे, महाराजगंज के लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए गोरखपुर जाते थे। आपको पासपोर्ट ऑफिस दिया महाराजगंज में, कागजों में चल रहा है, कार्य शुरू महाराजगंज में पंकज चौधरी ने महाराजगंज को रेलवे से जोड़ा है। महाराजगंज ने रेलवे से जोड़ा है। अरे भाई सबका पैसा जा चुका है। सुनिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। महंगाई बढ़ी है, नहीं महंगाई बढ़ी है। पोस्ट ऑफिस दिया, अरे भाई महाराजगंज में खेत दिया, सड़क दिया, नगर पालिकाओं का विकास किया, गाँव में सड़कें दिया, आवास दिया। सबसे ज्यादा आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मिला है। गरीबों को, महिलाओं के सम्मान के शौचालय दिया, गरीबों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी जितना कार्य किया है। आज महिलाओं के लिए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शौचालय जिसमें पानी नहीं रहता विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन दे रही है, सिलाई मशीन दे रही है। महाराजगंज में पंकज चौधरी ने रेलवे बनवाया। इनके वहाँ एक लड़का कार्य करता है, इनके वहाँ एक लड़का कार्य करता है। मैं अभी उससे पूछा हूँ रेलवे का तुम्हारा जमीन पड़ा था, पैसा आया? उसने कहा 50 लाख रुपया मेरे खाते में आ चुका है। गारंटी के साथ चल रहा हूँ, गारंटी के साथ चल रहा हूँ, गारंटी के साथ चल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया उसके खाते में आप डाल दिए। कौन महाराजगंज में कारखाना लगाया है कि घुगली के लोग जाएंगे, जखीरा के लोग जाएंगे और सिसवा के लोग जाएंगे महाराजगंज से? कौन लोग जाएगा भैया? भरमाने का काम मत कीजिए, असल जमीन पे दीजिए। अगर आपको कुछ करना घुगली को लिए बना के लिए तो जो रेलवे पास करे वहाँ कारखाना लगाइए, चीनी मिल लगाइए, उद्योग लगाइए कि लोगों का रोजी रोटी चल सके। और पैसा दिलवा दे, जिसमें इतने लोग होंगे अभी आप गठबंधन में नहीं है, ना तो भाजपा के साथ है, ना तो इंडिया गठबंधन। जी। आप क्या चाहते हैं महाराजगंज में कौन सांसद? मैं जनता के मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ। मैं जब निकलूंगा किसी के लिए तो आपकी पार्टी ने तो उतारा भी नहीं है प्रचार। नहीं उतारा तो मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ। कारखाना लगवा दो महाराजगंज में, नोट तेल चलवा,
जिसका पेमेंट फंसा है हमारा कप्तानगंज में पेमेंट दिलवा दे, इसके लिए वोट मांगे ना। मोदी जी, योगी ट्रेन नहीं अरे था, अपने नाम पे मांग के चुनाव जीत के दिखाओ तो मैं मानूं। जब ट्रेन नहीं था तो लोग कहते थे ट्रेन नहीं दे रहे हैं। अभी लड़का मिल गया, इधर आओ, मालगाड़ी चल रही है, इधर आओ। ये बताओ नहीं चल रही है। रेलवे का पैसा आया कि नहीं आया आपका? पेमेंट जो पड़ा है संतोष आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 50 लाख रुपया आया। झूठा राजनीति हम नहीं करते। कितना पैसा मिला है? नहीं मिला। हम देश और राष्ट्र की बात करते हैं। अच्छा, महाराजगंज में कौन सांसद, आपको क्या चाहते हैं, कौन सांसद बने महाराजगंज? भाई देखिए, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक होना चाहिए। चलिए अब आम जनता उनसे बात करेंगे, क्या चाहते हैं महाराजगंज में कौन सांसद बनेगा? महाराजगंज में किसको अरे इधर बात भाई साहब आप लोग कह रहे थे महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पे मैं मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया। महंगाई है। कितने भाई हमारे साथ में है, अपने अपने जेब से इस समय निकाल के मोबाइल दिखाइए, कितने भाई लोग मोबाइल चला रहे हैं। ऐसी कांग्रेस के जमाने में किसी के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं रहती थी। आज आदमी जनता बोल रही है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अखिलेश लैपटॉप दिए थे, गरीबों के लैपटॉप दिए थे। अब उस तरह से कांग्रेस ने तो क्रांति लाई और मोबाइल की देना भाई साहब कांग्रेस सरकार की संचार क्रांति की शुरुआत की थी। अरे भाई आज भगवान राम को भी इस मुद्दे पर महंगाई हम बोल ही नहीं लगाते थे, अब तो महीने में सिलेंडर मिलता ही नहीं था, लाठियाँ खाते थे लोग। 400 का सिलेंडर 1000 पार हो गया। यूरिया सप्लाई हो जाता था, यूरिया कहीं सप्लाई होता था। वो सप्लाई करने वाले सारे भाजपा के लोग इन्होंने गरीब कितने दिनों से पैसा फंसा हुआ? 3-4 साल हो गया, बढ़िया वाला हमारा खेत निकाला ले रही। ठीक, आपका क्या समस्या है? समस्या यह है, योगी जी पहले कहते हैं कि राशन बंद किया जाए, अब तो जो योगी जी कह रहे हैं राशन मुक्त किया जाए। और दूसरी चीज है चाचा, राशन की जो बात है ना चाचा, सुनिए, राशन की जो बात है, कोरोना के बाद 160 रुपए किलो दाल भी है। कंपनियों से चंदा लिया है, 52 करोड़ का चंदा लिया है। बोलिए सांसद पहले इनकी बात सुन लीजिए। वीरेंद्र चौधरी आप मंदिर जाते हैं? मंदिर किस लिए जाते हैं मंदिर? मंदिर एक आस्था का विषय है और उस विषय को किसी के निजी जीवन के साथ उसको वोट और निजी जीवन से न जोड़ा जाए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, आप लड़की छेड़ने जाते हैं मंदिर? राहुल गांधी ये कहते हैं कि अब तक 10 सालों से मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मैं करने आ रहा हूँ, मुझे आने दीजिए। राहुल गांधी अभी कहते हैं हिंदू आतंकवाद और मंदिर में लड़कियां छेड़ने के लिए लोग जाते हैं, आप लड़की छेड़ने जाते हैं? आज तक इतने सालों से कांग्रेस मैं की कह रहा सरकार- हूँ राहुल गांधी कहते हैं मंदिर जो जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, आप छेड़ने जाते हैं? मैं आपके बात से संतुष्ट नहीं हूँ श्रीमान जी, ऐसा नहीं कहते हूँ। यह राहुल गांधी का बयान है कि लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर, क्या कहते हैं? ऐसा वो कही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो धरती के उस धरती से जुड़े हुए हैं। सब मीडिया वाले कहते हैं ये बात को। मीडिया उड़ाते हैं, मीडिया ने उड़ाते हैं देश में। तू बोला चाचा, तू बोला, बात बोला। राहुल गांधी का ये बयान आया था और आप कह रहे मीडिया वालों ने दिखाया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो लोग मंदिर मीडिया वाला बनाते हैं बाबा यही नहीं घुगली में कहला जब
ममता का मिल नहीं गुगली चलेगा तो मुँह दिखाने गुगली में नहीं आएंगे हम। सही नहीं है मुँह दिखावे गुगली में, गुगली नहीं मुँह दिखावे। भाजपा के साथी लोग और भाजपा के नेता लोग राहुल गांधी से देशभक्ति का परिणाम मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिता ने देश के लिए गोलियों से छलनियों के बम से उड़ा दिया गया, देश के लिए वो मर मिटे। उनकी दादी को 32 गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज उस राहुल गांधी से संघी वाजपेयी प्रमाण मांगते हैं देशभक्ति का। यही कांग्रेस ने IIT बनाया, एम्स बनाया, IIM बनाया, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, और यही वाजपेयी आज उनसे पूछते हैं। कांग्रेस ने 70 साल किया गया, हरित क्रांति लाया। आज उसी एम्स में अभी हाल में ही भाजपा के एक बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी जी का देहांत हुआ। हमारी उनके प्रति संवेदना है। अगर एम्स नहीं होता कांग्रेस का बनाया हुआ तो 1-2 साल पहले ही वो स्वर्ग को सिधार गए हो। अरे जो भाजपाई छापा डालो, डंका डालो और हर साल इन्होंने काटने वाली कंपनियों से चंदा लिया है, गाय काटने वाली कंपनियों से, बीफ कंपनियों से चंदा लिया। आज इन्होंने देश को 2 भागों में हिंदुओं का बांट दिया है, एक देश का हिंदू, एक भाजपा का हिंदू। और हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय प्रताप यादव हूँ। मैं बेरोजगार युवा हूँ। कितना पढ़ाई आपने किया? ग्रेजुएट हूँ। कितने जगह फॉर्म आपने डाला है? हमने यूपी पुलिस का फॉर्म डाला था, ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म डाला था, ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म डाला था। सारे पेपर लीक हो गए। कब से पेपर जो लीक हुआ है, कितने दिनों से फॉर्म डालते हैं? हम हर वैकेंसी जितने निकल के उतने अपने फॉर्म डालता हूँ। वैकेंसी में आपने फॉर्म डाला होगा? हमने कम से कम 4-5 वैकेंसी बाहर सेंटर बनाया जाता है। 5 वैकेंसी में कितना पेपर लीक हुआ है? उसमें से ग्राम विकास अधिकारी जो हमने दिया था बनारस में जाके, वहाँ का वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद कोर्ट के द्वारा उस वैकेंसी को रद्द कर दिया। 5 वैकेंसी में आपने फॉर्म डाला, कितने वैकेंसी का पेपर लीक हुआ है? यूपी पुलिस का हमने फॉर्म डाला, वो फॉर्म लीक हो गया। लेखपाल का डाला, फॉर्म लीक हुआ। बाकी 3 फॉर्म लेखपाल का डाला, 3 फॉर्म लीक हुए हैं। बाकी 5 परीक्षा में आपने, अगर पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं तो आप क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए? ये तो हमारे सैकड़ों लोग हो सके, मुझसे बेहतर कोई हो, जो मुझसे बेहतर होगा उन्होंने उस स्थान पे काबिज हो गया। नौकरियां मिल रही है? कहाँ मिल रही है? बंधुआ मजदूरी करना पड़ता है। किसी के वहाँ चले जाए, हम बंधुआ मजदूर की तरह आज काम करते हैं। आज बेरोजगारी क्या ये आलम है। अगर घर पे अपना खेती न रहे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ ये तमाम आम जनता भी है। हमने यहाँ साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पंकज चौधरी यहाँ राज करते थे। वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पद पे बैठे हैं। अभी आगामी 1 जून को महाराजगंज में मतदान होना है और 1 जून को ये जो तमाम जनता देख रहा है, ये तमाम जनता फैसला करेंगी कि 1 जून को दोबारा महाराजगंज का सांसद कौन बन करके आने वाला है। बाकी ये सब तमाम जनता के बारे में, नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।